अंदर नहीं है। हाँ। This time it will be a clean sweep for Who is them. saying? BJP, They BJP, said Amit that Shah, in, everyone. but they said that in 2024. They said it in 2021. You go and ask them. You said it's going to be a clean sweep for BJP every time. But whenever the numbers have been revealed or the electoral outcome came, it became the other way around. So it is the onus is on you to go and ask the BJP leaders. Every time you have predicted something, eventually it has turned in Trinamool's favor. Amit Shah said we'll get 200 seats in 21. Trinamool plus 200 seats. They said we'll get 30 seats in Bengal in Lok Sabha. Trinamool got 29 seats. This time they are saying 177. So by their track record, they will only go down below 50. अच्छा, सुबह सुबह से ही लंबा लाइन दिखाई दे रहा है इस बार भी दूसरे चरण पे भी। इसका कारण क्या बिल्कुल है? लोग एकदम तैयार है वोटिंग करने के लिए, अपना अधिकार प्रयोग करने के लिए। इस बार देखिए जहां 60% उसके नीचे वोटिंग होता था, 65% होता था कोलकाता आसपास में, वहां भी 85-90% तक पोलिंग पहुंच जाएगा। अच्छा, सेंट्रल फोर्स ज्यादा है इसलिए क्या असर पड़ रहा है कुछ? सेंट्रल फोर्स तो है ही है, वो तो हर बार होता है, लेकिन सेंट्रल फोर्स का जो और उपयोग हो रही है यूज, चुनाव कमीशन खुद देख रहे हैं। पहले से चुनाव कमीशन जिस प्रकार शक्ति दिखाया है उससे लोगों का मनोबल बढ़ा है। 2 लाख आर्मी आया है और यहाँ पर लड़ाई करने आया, ऐसे रवि किशन बोल रहा था। नहीं, बिल्कुल ठीक। बंगाल की स्थिति आज कश्मीर से बदतर है। कश्मीर सुधर गया, वहाँ कोई स्टोन पेंटिंग नहीं होता है, बमबारी नहीं होती, गोली नहीं चलता है, कोई वहाँ हमारा सेना को अपमान नहीं करता है। लेकिन बंगाल में वो स्थिति है। यहाँ जो सेंट्रल फोर्स आया उसको अटैक किया जा रहा है, पुलिस को अटैक किया जा रहा है, हमारे कैंडिडेट्स को अटैक किया जा रहा है। तो डराने का जो यहाँ सिलसिला चली वो अभी भी जारी है, लेकिन चुनाव में वोटिंग में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। सामान्य जनता तैयार है परिवर्तन के लिए और अपना वोटिंग करने के लिए। वो बिल्कुल सुबह से जाकर लाइन में खड़े हैं और वोटिंग करेंगे। तृणमूल कांग्रेस का कई कार्यकर्ता को अरेस्ट किया जा रहा है। जिसको टीएमसी अपना कार्यकर्ता बनाए वो सारा एंटी सोशल है। टीएमसी में मैक्सिमम लोग ऐसे अपराधी है और यही अपराधी लोग ही टीएमसी पार्टी को पूरा कब्जा कर लिया है। तो इसलिए अपराधी को पकड़ना तो टीएमसी आ जाएगा, उसमें एमएलए एमपी मंत्री भी ऐसे अपराधी है, तो पकड़ना तो ही है। सफाई होना चाहिए बंगाल राजनीति का। इसमें ज्यादा मतलब बहुत लोग एक साथ आ गए, बहुत लोग एक साथ आ गए, मतलब फोर्स एंड बिगर। क्या लग रहा है, क्या होने वाला है सर? बोलना नहीं है, ठीक है। नहीं, देखिए ये तो त्यौहार है ना डेमोक्रेसी का, और इस डेमोक्रेसी के त्यौहार में सब हंसी खुशी, यही तो हमारी धरोहर है। हिंदुस्तान की धरोहर आज से हमारे हज़ारों साल पहले डेमोक्रेसी थी और आज भी वो डेमोक्रेसी चली रही है। नहीं, मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जितने भी फुट सोल्जर्स हैं ना, आज हम जो अपना वोट दे रहे हैं उसके पीछे इतनी सारी मेहनत, और आज नहीं मतलब बहुत सारे महीनों से ये चल रहा है। तो मैं सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन को और ये जितने भी हमारे संतरी है,
जिन्होंने अपना घर बार छोड़कर इधर आए हैं, सब कुछ उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज त्योहार का दिन है और त्योहार के दिन में हंसी खुशी, और जो भी इलेक्शन कमीशन करता है ना, वो कानूनी तौर पे जो होता है वही करता है, क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य है कि हर नागरिक को जो वोट देने के काबिल है उनको वोट देने की सुविधा करे। चाहे बहुत सारा देखा व्हीलचेयर में आ रहे हैं लोग, मतलब जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए फैसिलिटी है, मगर जैसे जैसे हम लोग के दिन जा रहे हैं वैसे वैसे ये चुनाव की प्रतिक्रिया है ना बहुत ही सुंदर और अच्छी भावना से हो रही है। तो मैं चुनाव आयोग को और हमारे उसके जितने भी सोल्जर्स हैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। देखिए जो डेमोक्रेसी है ना, आज जो त्योहार है, बांग्लादेश ने भी वो त्योहार अभी कुछ महीने पहले बनाया, तो वो त्योहार के प्रति उनका भी वो त्योहार है, हमारा भी त्योहार है। एक वो है अपना भूपेन हजारिका, वो हमारे बहुत करीब के थे। उनका एक गाना मुझे बहुत पसंद है और वो गाना है गंगा আমার মা পদ্মা আমার মা আমার দু চোখে দুই জলের ধারা মেঘলা যমুনা একই आकाश একই বাতাস একই যন্ত্রণা। तो ये भूपेन हजारिका का जो ये गाना है ना, मुझे पता नहीं कि आज मुझे उसका अनुभव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।